हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है, तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रहे। तो हर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैच हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए अगर आपको रिलेट कर रही है तो, क्योंकि जाने अनजाने में हीलिंग का काम करती है। तो आज है न्यू मून की एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी है, क्योंकि काफ़ी जिस तरह से मुझे कमेंट्स है या फिर जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो एक अपने अंदर चेंजेस आप खुद भी फील कर पा रहे हैं। तो हो ना हो, इस पर्सन की एनर्जी में भी एक शिफ्ट है, एनर्जी में शिफ्ट है। तो क्या शिफ्ट है ये देखते हैं। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। कैसे बताए क्यों तुमको चाहे, यारा बताना पाए। एनर्जी में ना शिफ्ट है और स्विच भी है। कल तक जो आपकी एनर्जी थी अब उनकी है, और ये काफ़ी ज़्यादा ना एक ऐसे एनर्जी में ना कि सोचने में मजबूर, अजीब से सोचने में मजबूर। ये दूर से आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, स्टॉकिंग की एनर्जी है। और दूर से जब दिख रहे हैं ना आप, काफ़ी ज़्यादा ना एक ग्लोइंग एनर्जी में लग रहा है कि आपके शायद करियर में अच्छा हुआ है, फाइनेंसेस में अच्छा हुआ है, या फिर आपके आसपास की एनर्जी में ना बस कुछ हो नहीं होते हुए भी एक पॉजिटिविटी है। आसपास लोग हैं या फिर आप अपने आप को कैसे लेकिन पॉजिटिव रख पा रहे हो। इन्हें ये भी फील हो रहा है कि शायद आपने ज़िंदगी में किसी और को पसंद कर लिया है, या कोई ऐसा रास्ता चुना है जिसमें आप लिटरली ग्रो कर रहे हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है आप में। और इनकी तरफ है ना उल्टा है, इनके फाइनेंसेस डाउन है, इनके रिश्ते ख़राब है। जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा दूर है। लाइक अपनी कोई डिज़ायर ही नहीं बची, या डिज़ायर पूरी होने सी काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी ना, काफ़ी तड़प की एनर्जी है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपको देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पॉजिटिविटी है ना, इसे मैंने ही दूर किया है। पॉसिबल है ना कि इन्होंने आप मतलब आपको ना ऐसे दूर ढकेला है, या फिर ऐसे ना जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं किसी को देख के, या कोई आ रहा है देख के, या कुछ है तो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं करने की एनर्जी थी इन पास्ट, या फिर ऐसे ना दूर ढकेलने की एनर्जी थी। या अचानक से मतलब दूर से कोई दिखता है ना तो अचानक से ही हम गायब हो जाते हैं कि वो इंसान हमें देख ना पाए या हमें मिल ना पाए। इसके लिए ऐसी हरकतें की है ना कि वो बहुत दिल तोड़ने वाली थी। और इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग यानी दुखद बात ये थे कि ये जो दरवाज़ा बंद करना था, इनको ऐसा लग रहा ना कि आपने देखा नहीं है, आपको पता नहीं है, बट ये जो दरवाज़ा बंद करना था ये भी आपने देखा, तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, आप रोए गिड़गिड़ाए फिर भी, या फिर दूर से देख के आपको जैसे ना भाग गए हो, या फिर नज़रें चुरा ली हो, या जिस तरह से एनर्जी की थी ना, जैसे आपको इग्नोर करना हो। अभी जब किया ना ये आपके सामने हुआ, इनको ऐसा लगा ना कि आपको नहीं पता चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बट समहाउ आपको दिख रहा था, आपको फील हो रहा था। इतना दर्द हुआ कि आप संभल ही नहीं पाए, काफ़ी अर्से तक संभल ही नहीं पाए। लेकिन जाने अनजाने में ना कैसे यूनिवर्स ने आपको संभाला है, और इनफैक्ट सिर्फ संभाला नहीं, ग्रो भी किया है। आस्ते आस्ते आपको वो चेंजेस आप में खुद नज़र आ रहे हैं। और अभी ये इंसान है ना, वो वही सिचुएशन फेस कर रहा है, जैसे मुंह पे दरवाज़ा बंद होना, या फिर कोई जानबूझ के इग्नोर करना, निगलेक्ट करना, इम्पोर्टेंस ना देना, अटेंशन ना देना, वो सारी चीज़ें।
इन्हें ऐसा लगता था कि ये जो अटेंशन इम्पोर्टेंस ये आसपास के लोगों का है ये इनकी वजह से है। नहीं, ये इनकी वजह से बिल्कुल नहीं था, बस इनके अच्छे वक्त, इनके अच्छे फाइनेंसेस, इनका अच्छा लुक, ये वो सब चीज़ की वजह से, इसकी वजह से था। अभी वो सारी चीज़ें नहीं हैं और बस सब चीज़ जैसे ख़त्म हो रहा है। ये ना लोगों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि अगर पास भी जाना चाहते हैं तो लोग उनको दूर कर रहे हैं, इसलिए वो खुद ही सामने से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये आप ही की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हाँ, या आप ही की तरफ, ये लोगों से दूर हो रहे हैं लेकिन आपके करीब आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। लेकिन आपकी तरफ है ना ऐसा अप्रोच है, इनको एनर्जी वाइज तो फील होता है कि जैसे ना ये हमेशा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना हो, या बस अपनी जो प्रॉब्लम्स है या उनको जैसे फील होता है ना, रोमांटिकली फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, तभी आपके पास आना हो, अच्छे से बात करना हो, यही सब करते आ रहे हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि ना ये सब बातें ना आपको रिझा नहीं रही है, आपको ना मतलब एक वक्त था ना कि ये काफ़ी टाइम के बाद भी आए ना, अच्छे से बात करें, आपको अच्छा लगता था, आप खुश होते थे, आप उतना ही आपके लिए काफ़ी होता था। लेकिन अभी आप ये सारी चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लिटरली आपको ऐसा फील होता है ना कि यार ये इंसान के साथ मेरा ऐसा है क्या रिश्ता जो मैं इसे निभाए जा रहा हूँ या निभाए जा रही हूँ। क्योंकि जितना ये पर्सन जैसे बिहेव करते हैं ना, जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है या नज़रअंदाज करना था, या पहले, अभी की एनर्जी में नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा बदलाव फील हो रहा है। ये शायद इसी बात से डर रहे हैं कि आपको ना अभी इतनी तो समझ है या आपकी एनर्जी में इतना तो स्ट्रेंथ है कि आप है ना जो इनका पहले जैसा एक टेकन फॉर ग्रांटेड या ऑन एंड ऑफ वाला बिहेवियर है ना, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जाने अनजाने में आपके ऑरा में इतनी एक पावर है, स्ट्रेंथ है, कि जिसकी वजह से ना ये झूठ बोलने से भी कतराते हैं। इनको पता चल, इनको ना अजीब सा डर लग रहा है, जैसे किसी इंसान से हम झूठ बोलने को डर सा लगता है ना, वैसे फील हो रहा है। एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रास्ता। कोई तो एक इवेंट हो सकता है, कोई बर्थडे है या कोई इवेंट है, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या कोई तो रियूनियन, या कोई भी फंक्शन या कोई इवेंट, कोई जैसे आपका या उनका बर्थडे हो, इस बहाने से आपकी तरफ ना कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आज का न्यू मून है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगिनिंग से ज़्यादा कुछ एंडिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ एंडिंग, कुछ ऐसा एंड हो रहा है ना जो सर्व नहीं करता था, लेकिन ना ये होना नहीं चाहिए था। कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी भी हो सकती है। सर्कल तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो पूरा एकदम एकदम अच्छे से गोल सर्कल वैसा ऐसा इमेजिन, टेढ़ा मेढ़ा है। इतना आसान नहीं था ये सर्कल कंप्लीट करना, या है भी नहीं। इस रिश्ते में ना ग्रोथ है, पॉसिबिलिटीज़ है ग्रोथ की, लेकिन ये आसान नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा, इनको अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। इनका जो इशारा है ना आप ही की तरफ है। मुझे पिजन्स फील हो रहे हैं, और दूसरी से बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे हैं, बटरफ्लाइज फील हो रहे हैं, दिख रहे हैं कि जहाँ पे ना बर्ड्स दिखा रहे हैं कि फ्रीडम की एनर्जी, एक हवा में खुल के उड़ने का एहसास, कि ये अपनी ज़िंदगी में ना वो खुल के जीना है ना, वही मिस कर रहे हैं, या वो जीना चाहते हैं, तो वो सिर्फ आप ही के साथ पॉसिबल हो सकता है। प्रैक्टिकली भी सोचो, ये सिर्फ इमोशंस की बात नहीं, ये प्रैक्टिकली भी वो पॉसिबल है, वो आप ही के साथ हो सकता है। क्योंकि जो फ्रीडम आपके रिश्ते में था, वो कोई फ्रीडम कोई भी रिश्ते में नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में ही गए हैं जब भी ये किसी और से रिश्ता किया है, अभी भी हो सकते हैं। कंट्रोलिंग फील होता है, कंट्रोल, कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये बात नहीं करना है, वो बात करना है। लेकिन आपकी तरफ है ना ऐसा था कि फ्रीडम था, फ्रीडम है, था, सब कुछ आपके के साथ फ्रीडम है, ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, हर चीज़। क्योंकि जब आपके साथ है तो ये हमेशा कोई स्पिरिचुअल एनर्जी में भी कनेक्टेड रहते थे या है, तो फिर तभी वो सारी चीज़ें उनको फील होती ना कि इस इंसान के साथ जब थे तब पॉजिटिविटी क्यों थी, क्यों अच्छा हो रहा था, क्यों ये पर्सन मेरे लिए गुड लक की तरह काम करता था, ये फील हो रहा है।
इनिशियल इनके ना एल हो सकता है, टी हो सकता है, ओ हो सकता है, जी है, एस है, डी है, डी फॉर दिल्ली, मुझे दिए की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन का नाम है ना, जैसे दीपक, दीपाली या ऐसा कुछ हो सकता है। दिनेश नाम भी एक फील हो रहा है, दिनेश नाम भी एक है। ये जो एनर्जी में ना आपकी तरफ भी एक एंडिंग है ना, कि आप ये ना इंतज़ार ख़त्म करना चाहते हैं कि बस जितना हुआ बस हुआ। मतलब या तो आप खुद से नहीं करना चाहते तो है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा लगता है ना कि बस ये सब चीज़ें ना ख़त्म हो जाए, या तो सब चीज़ में क्लैरिटी आ जाए, या तो बस जो है वो वैसे ही रहे इन द सेंस कि ये या तो ठीक से आए, ढंग से आए। क्योंकि इनका ना झूठ आप इजीली पकड़ पा रहे हो, इनकी जो सोच है या कुछ बातें हैं ना आप इजीली पकड़ पा रहे हो, क्योंकि अभी आप में ना एक अजीब सी स्टेबिलिटी है, अजीब सी ग्रोथ है। तो पहले की तरह नहीं है कि इतना आसान है कि आपको बस बाबू शोना कह दिया, प्यार से बात की तो आप मान गए, मतलब एक लॉलीपॉप दिया बच्चे को और खुश कर दिया। वैसे अभी इतना तो आप मतलब छोटे नहीं रहे, सॉरी इमैच्योर तो इतना भी नहीं रहे। प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अभी ना इस रिश्ते में जो एक मिसिंग एलिमेंट है, एक स्टेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पेक्ट, उस चीज़ की आपको उम्मीद है, एक मैच्योरिटी की उम्मीद है। तो वो चीज़ है, होने के लिए क्या हो सकता है वो देखा जा सकता है, लेकिन एक मैच्योरिटी एक्सपेक्टेड है। मैच्योरिटी आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगा कि मैच्योरिटी, एक समझदारी, एक कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि जिस तरह से ये इन्होंने हैंडल किया ना चीज़ें, ऐसा लगा ना कि बस कर लिया या बोल दिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मतलब आपको हर्ट होगा या आप कैसे उस चीज़ पे हैंडल कर पाएंगे या कुछ, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। जी कि आज न्यू मून के दिन लवर्स ओरेकल से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है प्लीज़। पिजन है, मैसेजेस के चांसेस है क्योंकि कम्युनिकेशन अचानक से हो सकता है, जो अगर हुआ नहीं तो है, बट ऐसा कुछ कम्युनिकेशन शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर अगर काफ़ी अरसे से नो कॉन्टैक्ट जोन है तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। ओके, रिलीज योर एक्स, इट्स टाइम टू, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो यूनिवर्स का कहना है कि जो भी पास्ट में हुआ है ना, स्पेशली अगर निगेटिव है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसकी एनर्जी है ना वो निकालनी है। प्लेफुलनेस, इनकी वजह से आप अपनी लव लाइफ ना ख़राब करें, अपनी एनर्जी खराब नहीं करें। आप में जो एक जो एनर्जी हैप्पीनेस है ना उसे मेंटेन रहे, इनफैक्ट उसको ग्रो करना है। इनके चक्कर में ऐसा नहीं है कि प्यार कहीं नहीं जाएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, भले कुछ भी हो जाए आपके दिल से नहीं निकलते जब तक आपको कोई क्लैरिटी, कार्मिक एंडिंग जिसे कहते हैं, वो नहीं होता। तो उससे अच्छा है कि अपनी एनर्जी आप मेंटेन रखें, इनफैक्ट उसको ग्रो करें पॉजिटिवली। तो आप अपने आप को चेयरफुल रखें, हंसे खाए गुनगुनाए वाली चीज़ है। एंड जो भी हो रहा है, इनके हो या आपके लाइफ में हो, ये हीलिंग का पार्ट है। स्पेशली इनके लाइफ में जो है हीलिंग का पार्ट है। तो ये कुछ लेसन है जो यूनिवर्स की तरफ से उनको सीखने हैं, होने चाहिए। क्योंकि जब ये इंसान जो जिस तरह से ना एक पास्ट या नेगेटिव एनर्जी क्लियर करके आएगा या हीलिंग होके आएगा, जितना भी सही, बट ये वाला चीज़ जब आएगा ना, तो जिस तरह से इनकी एनर्जी होगी तो दोनों की लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, और तभी ऐसा लगेगा ना वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ। तभी ऐसा लगा ना कि इंतज़ार करना तो बनता है, एंड रिकन्सिलेशन तो होना है।
समन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग बैक टू योर लाइफ। रिकन्सिलेशन तो है, कुछ एंड होगा तभी कुछ नई शुरुआत होगी, ऐसा वाला चीज़ है। एंड होने का चांसेस है ज़्यादातर, तभी तो चीज़ें मूव हो गई, तभी तो चीज़ें मूव हो। इससे कि आपके लिए एडवाइस क्या है। द मास्कुलिन एंड पेशेंस। पेशेंस रखिए, ओवर इमोशनल नहीं होना है। एनर्जी शायद आपको इमोशनल कर दे, बट आपको ना बैलेंस करना है। सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं जाना है। अगर आपकी एनर्जी ओवर प्रैक्टिकल मैस्कुलिन में हो रही है तो भी आपको उसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में हो, चाहे वो इमोशनल एनर्जी हो या प्रैक्टिकल एनर्जी हो, बैलेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज दोनों भी एनर्जी नुकसान कर सकती है। और पेशेंस रखना है। पेशेंस के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि पेशेंस नहीं है तो फिर, क्योंकि चीज़ें ना बनती भी है बिगड़ती भी है, तो जो भी हो रहा है ना प्रोसेस, उसके लिए अगर पेशेंस नहीं रखा तो आप ना झट से जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत घातक हो सकता है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। कैसे धीरे धीरे चीज़ें एनर्जीज बदलती है, ज़रा ऑब्जर्व कीजिए कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो देखिए, वो है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।